Hello students, today I am going to teach chapter number 27, Understanding Words. Understanding words. First one we will understand about homophones. Homophones are words which sound the same but have different spellings and meanings. For example, इसको भी हम ब्लू बोलते हैं और इसको भी ब्लू बोलते हैं, बट ये ब्लू माने कलर होता है और ये ब्लू माने इट इज़ पास्ट वर्ब ऑफ ब्लो. टेक द करेक्ट होमोफोन्स. द डेज लुक्ड एंग्री. अब देखो बच्चों, इसको भी बैर बोलते, इसको भी बैर बोलते. यहाँ पर बैर माने भालू और ये बैर माने सहन करना. तो गुस्सा कौन करता है? भालू कर सकता है. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? द बैर लुक्ड एंग्री. कैन यू टाई डैश प्रॉपरली. यहाँ पर दोनों को नॉट ही हम बोलते हैं. ये नॉट माने ना और ये नॉट माने टाई को जब हम गूंथते हैं, बांधते हैं. सो तो आपको आता है कैन यू टाई अ नॉट प्रॉपरली. नॉट माने गांठ. वी शुड सिट हियर और हियर. ये हियर माने यहाँ पर और यहाँ ये हियर माने सुनना. वी शुड सिट हियर. नो, वी शुड सिट हियर. हमें यहाँ पर बैठना चाहिए. The horse's tail और डेज टेल इज सो बुशी. TAL टेल माने स्टोरी होता है और TAIL टेल माने पूछ होता है. तो हॉर्स की क्या होती है? टेल. लुक एट द वेदर. डेज आई एम नॉट श्योर डेज और नॉट वी कैन गो आउट. लुक एट द वेदर. ये दोनों वेदर है. एक वेदर माने होना नहीं होना, एक ये वेदर है यानी कि जो हवामान होता है कि भी आप बाहर का वातावरण देखो. लुक एट द वेदर. आई एम नॉट श्योर वेदर और नॉट वी कैन गो. आई एम नॉट श्योर वेदर और नॉट वी कैन गो आउट. ओके, यहाँ पर फर्स्ट में ये वेदर आएगा और सेकंड में ये वेदर. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वेदर माने हवामान और यहाँ पर क्या आएगा? वेदर और नॉट वी कैन गो आउट. अब देखो यहाँ पर दो न्यू है. ये न्यू माने नया और ये न्यू ये पास्ट वर्ब है नो का, यानी जानना. कोई भी चीज़ जानने की जब हम कोशिश करते हैं. सो आई न्यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन. मैं वो क्वेश्चन का जवाब जानता हूँ. तो जानने की बात माने न्यू. ये न्यू नहीं आएगा. इफ़ आई एम सेइंग आई हैव डेज ड्रेस, तो आई हैव न्यू ड्रेस. तो कौन सा न्यू आएगा वहाँ पर? ये वाला आएगा. डेज यू लाइक अ कप ऑफ टी. आपको टी चाहिए. ये देखो बच्चों, ये वुड माने जब हम किसी को ऑफर करते हैं तो ये वुड का यूज़ करते हैं. ये वुड माने लकड़ी. तो डेज यू लाइक अ कप ऑफ टी, आपको चाय पीनी है. सो हम क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी. लैंसलॉट वॉज अ ब्रेव डैश. अब देखो दोनों का जो बोलने का तरीका है नाइट ही है. ये नाइट माने योद्धा, एक बहादुर योद्धा, और ये नाइट माने रात्रि, रात. सो ब्रेव नाइट, KNIGHT. लैंसलॉट वॉज अ ब्रेव नाइट. आई विल डैश प्रिया नेक्स्ट वीक. ये मीट माने जो एनिमल्स खाते हैं, मांस जिसको बोलते हैं. MEET मीट माने मिलना. सो आई विल मीट प्रिया नेक्स्ट वीक. वी वेंट टू द डैश फॉर द वीकेंड. इसको भी हम सी बोलते हैं और इसको भी सी बोलते हैं. सी माने देखना. वी वेंट टू द सी फॉर द वीकेंड. ये सी माने समंदर. अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है होमोनिम्स. होमोनिम्स माने homonyms are words which sound the same and have same spelling but have a different meaning. जिसके वो ऊपर जो हमने देखा उसमें क्या था? देखो होमोफोन्स कि जिसमें बोलना सेम है, स्पेलिंग गलत है. यहाँ पर क्या है कि सेम स्पेलिंग है बट साउंड डिफरेंट है, डिफरेंट मीनिंग है. दोनों के मीनिंग डिफरेंट है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी वर्क्स इन अ बैंक, यानी वो एक वर्किंग प्लेस है कि भाई मेरे वो बैंक में काम करती है. वी वर सिटिंग ऑन द रिवर बैंक. यहाँ पर बैंक माने नदी का किनारा. हम सब कहाँ पर बैठे? नदी के किनारे. अब देखो यहाँ से उसके ऊपर से एक और एक्सरसाइज है. मेक सेंटेंसेस विद द गिवन होमोनिम्स.
जैसे कि बैट, एक बैट माने चामा चिड़िया, ओके, और एक बेट यानी जो हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं, और एक बेट जो आप बॉल के साथ बैट बॉल खेलते हो क्रिकेट में। सो ही बॉट अ न्यू बैट यस्टरडे, यहाँ पर बैट माने जो क्रिकेट का बैट होता है वो। देयर इज अ बैट फ्लाइंग इन माई रूम, चमगादड़ है भाई मेरे रूम में। बुक, अब देखो बच्चों, एक बुक माने जो आप पढ़ते हो वो, और एक बुक माने अगर हमें कहीं पर दूर जाना है तो हम पापा को बोलते हैं ना कि भाई आपने टिकट बुक करवाई, सो दिस इज़ अ ग्रामर बुक। तो यहाँ पर भी बुक का अलग मीनिंग है। प्लीज़ बुक टिकट फॉर मी। क्लोज, एक क्लोज माने बंद करना और एक क्लोज माने बहुत नज़दीक। तो प्लीज़ क्लोज द विंडो। दैट फ्रेंड इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो आप देख सकते हो कि दोनों में क्लोज का मीनिंग चेंज है। एक में विंडो बंद करने के लिए बोला है और एक में बोला है कि ये फ्रेंड मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। अब डस्ट, एक डस्ट माने जो मिट्टी होती है जो फर्नीचर पे लग जाता है, और एक डस्ट माने आप साफ करना। सो आई कुड सी अ थिक लेयर ऑफ डस्ट ऑन द स्टेयर्स। सी इज डस्टिंग हर रूम, ओके, तो एक माने वो अपना रूम साफ कर रही है। फाइन, आई एम फाइन, और एक फाइन माने दंड। यू हैव टू पे इन फाइन इफ़ यू डोंट स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको दंड देना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी। फाइन माने दंड। अब हम आगे देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स माने जैसे कि कोई वर्ड है उसके जैसा दूसरा वर्ड जिसका मीनिंग दोनों के सेम हो, जैसे स्मॉल, तो स्मॉल को हम लिटिल भी बोलते हैं, टाइनी भी बोलते हैं। तो सिनोनिम ऑफ अ वर्ड इज वन और मोर वर्ड्स विच मीन मोर और लेस द सेम। कंप्लीट दिस sentences with the suitable synonyms of the words in the brackets. Choose the correct word from the box. जैसे broad माने बहुत लंबा, exhausted, simple, jump, dazzling, careful, dangerous, chilly, cheerful, mistake. अब देखिए बच्चों, the instructions in the booklet were dash. अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, सिंपल, क्लियर दिया है, तो क्लियर का जैसा सिंपल। द चाइल्ड गेव मी अ डैश ग्रीन, वाइड, तो वाइड के जैसा दूसरा वर्ड क्या है, ब्रॉड, माने बहुत लंबा। मारिया इज़ अ जोली, जोली माने जो बहुत हैप्पी होती है। चीयरफुल गर्ल, सी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। प्लीज बी cactious while walking, the floor is still wet. Careful. She made a lot of dash in the test. Errors, errors का दूसरा synonyms क्या होता है, mistake. It is dash outside, put on a sweater. ठंडे भाई, स्वेटर पहन लो। Chilly, cold. I am dash after my swimming class. I am tired. तो tired माने exhausted. The frog took a dash into the pond. Leap का मतलब क्या होता है, jump. My necklace is made of days gemstones. Bright माने dazzling, जो बहुत शाइन करता हो. It is dash to run on a rope bridge. Risky माने dangerous. तो आपने देखा कि ये जो दोनों मीनिंग्स होते हैं वो सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। अब हम इसको अब उल्टा देखते हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स माने ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे बिग का स्मॉल है, सो एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। टेक द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। द वेदर हैज़ बीन काम फॉर अ फ्यू डेज, तो काम का क्या होगा, विंडी। We will close the shop at 7 o'clock. तो close का क्या होगा, open, opposite word, जिसको हम इंग्लिश में antonyms भी बोलते हैं। The vase hasn't been polished and now it looks dull. Dull माने dull का opposite क्या होता है, bright. We went to sleep at dawn. Dawn, we went to sleep at dawn. अब उसका उल्टा क्या होता है, dusk. This is a good book. Good का opposite bad. The coffee had become cold.
cold का opposite hot. The students were dash in the classroom. Noisy माने बहुत बातें कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसका उल्टा quiet. The wardrobe has become very old. New. Old का opposite new. The road to the mountain was quite rough. Rough का opposite smooth. The questions in the test were quite tough. Tough का opposite easy. Now we will look at the compound words. जैसे कि ऑलरेडी हमने एक बार ये देख भी लिया है, butterfly. So butter plus fly is butterfly. Like that, match plus box, matchbox. Compound words are words that are formed by joining two different words. For example, नहीं यहाँ पर हम exercise देखेंगे. Make compound words with the words in the box and use them to complete the sentences. जैसे कि corn, farm, cloth, text, caught, fish, cut, board, pan, pop, rain, book, house, fly, star, hair, cup, cake, butter, टेबल. तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बटर फ्लाई ऐसे बनेगा, कप केक. अंडरस्टैंड? वैसे ही हम हेयर, तो हेयर के साथ क्या आएगा? हेयर का क्या आएगा? हेयर कट. फार्म है तो फार्म हाउस. वैसे सो योर अम्ब्रेला इज इन द cupboard with your books. Preeti went to the hairdresser to get a new haircut. This was a pretty butterfly sitting on the flower. There were 3 horses, 5 sheep and 2 hens in my uncle's farmhouse. We spent the evening watching film and eating. हम क्या खाते हैं जब हम सिनेमा थिएटर में जाएंगे? पॉपकॉर्न. The teacher was looking for his English textbook. We like having pancake for breakfast. हमने क्या खाया? Pancake. We saw some seahorses and starfish in the aquarium. Don't forget to take your raincoat. It might rain any minute now. Raincoat. While having lunch, Rohit spilled juice on the new white tablecloth. उसने गिरा दिया और टेबल क्लॉथ पूरा खराब कर दिया, फैला दिया उसने. अब हम समझेंगे एनाग्राम्स. An anagram is a word that is formed by rearranging the alphabets of another word. जैसे साइलेंट है तो इसको हम वापिस दूसरे अरेंज करेंगे बट एक भी वर्ड नहीं छूटे तो उसका क्या बनेगा? लिसन. वैसे ही complete the puzzle with anagrams of the clue words. Each, could, night, was, pastel. अब देखो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? petals. could का क्या होगा? cloud. each का क्या होगा? CHIN. उसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं ना, तो chin. each का क्या हो जाएगा? chin. night NIGHT तो THING thing. was है तो उसका SAVE save. तो वो तरीके से भी हम अरेंज कर सकते. तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये आपका लास्ट चैप्टर है ग्रामर का. ये आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि इसमें वर्ड्स ही आपको सीखने हैं जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफॉन्स, एनाग्राम्स एंड homonyms. Okay, so please watch this video 2 times. Till then, bye bye.